ये देखिए, ये तो आई वुड से सरकार का बिल्कुल बढ़िया मैनेजमेंट का एक और एग्जांपल है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी और आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका जो या फोर्सेस का जो उनका जो अनुशासन होता है वो तो एक अलग ही लेवल का होता है। तो इसीलिए जो है, ताकि चीज़ें और अच्छे से मैनेज हों और जो है और आसानी हो हमारे हज यात्रियों को, तो इसीलिए जो है इस बार सुरक्षा कर्मी और आईपीएस ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए। जी, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनके प्रयास को, उनके कदम को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि उनके ही प्रयासों के चलते नई हज पॉलिसी लाई गई और उन्होंने लगातार प्रयास किए कि हज को सस्ता बनाया जाए, सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जाए। देखिए, स्मृति जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स जो कि आज जो है हमारे हज यात्रियों को इतनी आसानी हो रही है, और हज पॉलिसी में जो तब्दीलियां आई हैं वो बहुत ही पॉजिटिव दिशा में हैं और सबके बेनिफिट हैं इसमें। क्या कभी कुछ हज यात्री आपसे आके यहाँ मिलते थे? किस तरीके की तकलीफ अपने साथ उन्होंने आपके साथ शेयर की है? किस तरीके की चीज़ें उन्हें अब तक परेशानियों से, दिक्कतों से सामना करना पड़ता था? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं बहुत से हज यात्रियों के साथ संपर्क में हूँ, अभी भी हूँ, और मेरे पास तो भाई किसी को कुछ भी समस्या है, जो आपका नई प्रॉब्लम हो रहा है सॉर्ट आउट, तो मेरा दरवाज़ा बिल्कुल खुला है उनके लिए। तो उसमें यह है कि पहले ऐसी कई समस्याएं थी जो कि उनको अब महिलाएं हैं, ऐसी कितनी हमारी बहनें हैं जो कि इच्छुक थी जाने की हज पर, लेकिन उनका कोई मेल गार्डियन था नहीं, तो एक हिम्मत नहीं होती थी उनकी। लेकिन इस बार जो है इतनी संख्या, इतनी तादाद में महिलाएं जा रही हैं बिना महरम के, तो अब ये तो दिस इज सो इनकरेजिंग, और महिलाओं का भी हौसला अफजाई हो रहा है इससे। थैंक यू। अभी क्या क्या चीज़ें, तैयारियां किस तरीके से लेवल पहुंचे और आगे क्या क्या तैयारियां करनी बाकी हैं अभी, यात्रियों किस डेट से पहली फ्लाइट जाने वाली है? देखिए, पहली हज फ्लाइट जो है 21 मई से जाएगी, और इसके लिए जो है हम पूरी तैयारियां करें सारे डिपार्टमेंट से। अब ये रामलीला ग्राउंड पर जो हमारा कैंप लगेगा, वहाँ पे जो है सारा एमसीडी हो गया या फिर बिजली डिपार्टमेंट हो गया, मतलब हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अपने हज यात्रियों को हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो है हज अरेंजमेंट्स के लिए मीटिंग भी होने वाली है हमारी दिल्ली सरकार के साथ भी, और फिर एसबीआई द्वारा फॉरेक्स कार्ड्स भी दिए जाएंगे हमारे हज यात्रियों को, और वैक्सीनेशन के लिए भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप भी लगेगा यहाँ पे। और किसी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए कोई स्पेशल काउंटर या कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंतजाम किया गया है हज यात्रियों के लिए? जी हाँ, किसी को किसी तरह की कोई समस्या आए, वो प्लीज़ आए, हमारे किसी भी हज कमेटी के स्टाफ से संपर्क करें, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी समस्या का समाधान हम फ़ौरन से फ़ौरन निकालें। तो दिल्ली हज कमेटी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया था। आपको बता दें कि कौसर जहां ने तमाम जानकारी साझा की कि किस तरह से हज के सफ़र को आसान बनाया गया है। हज फॉर्म के भी इस बार पैसे नहीं लिए गए हैं, और जो वीआईपी कल्चर था हज के सफ़र पर जाने के लिए उसे भी ख़त्म किया गया। कई और पॉलिसीज़ हैं जिनका श्रेय, जिनका क्रेडिट उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये की कमी आ गई है हज के टिकट के पैसे में, और फॉर्म के भी पैसे इस बार नहीं लिए गए।